Hi students, hope you're doing well. So today I'm here with another unit, that is unit number 6, mensuration. So let's begin with the part 1 of this unit. Okay, so here we have the first question. This is an assertion reason question. Assertion says in a circle of radius 16 centimeter, the angle of the sector is 60 degree and the area of the sector will be 60 centimeter square. Okay, this is the assertion. And the reason says area of circle with radius r is pi r square. Now we are already aware with the area of circle. We have studied this many times कि area of circle क्या होता है. This is pi r square, right? And अब हम बात करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर की. ठीक है, एक बार फिर भी मैं सारे बेसिक फॉर्मूलाज लिख देती हूँ. फर्स्ट इज एरिया ऑफ सर्कल. नाउ टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ सर्कल, इट इज ऑलवेज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. देन कमिंग टू सर्कमफ्रेंस, these are the two basic formulas जो सर्कल में यूज होंगे ही होंगे इन ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन. सो ये हो गया सर्कमफ्रेंस, राइट? And what is basically circumference? It is basically the perimeter. जब हम सिर्फ boundaries को consider करते हैं, इन boundaries को consider कर रहे हैं, we are not taking the area, right? Now we come to a new formula, that is area of sector. अगर मैं एक sector की बात कर रही हूँ, उसका area क्या होगा? Basically sector होता क्या है? Sector is the piece of a pizza. ठीक है, पिज्जा का एक पीस जो होता है दैट इज कॉल्ड सेक्टर. सो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है वो मैं कैसे लिखूंगी? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री. दिस इज माय फॉर्मूला दैट वी विल यूज. नाउ मेनी स्टूडेंट्स माइट बी थिंकिंग कि ये बहुत ही डिफिकल्ट फॉर्मूला है. सो थोड़ा सा आपको याद करवाने के लिए आपको एक हिंट दे देती हूँ. दैट हिंट इज कि एरिया ऑफ सेक्टर में हम एरिया का ही फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज पाई आर स्क्वायर. तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमने पहले सर्कल का एरिया निकाल दिया, फिर उसकी डिग्री निकालेंगे बाय मल्टीप्लाइंग इट विद थीटा अपॉन 360. थीटा यहाँ पे डिग्री होगी जो क्वेश्चन में गिवन होगी. ठीक है, सो इन माई क्वेश्चन आई एम हैविंग radius is 16 centimeter and angle of sector that is theta is 60 degree. ठीक है, ये चीजें हमें given है. So they are asking you कि area की value निकालो and check करो that is it equal to 60 centimeter square, right? So बस हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, normal values put कर देंगे. 22/7 into 16 square into 60/360. You just need to solve this. इसको solve कर देंगे and your answer will not be equal to 60 centimeter square. अब यहाँ पे अगर मैं इसको solve करती हूँ तो I'll be left with this step. मैं इस step पर आकर रुक जाऊंगी. Now one suggestion is this कि यहाँ पे आके इस step को आगे solve करने मत लग जाना, इसको यहीं पर रोक दो question को, because this step is clearly telling you that your area is not equal to 60 centimeter square. नहीं है 60 के equal. So assertion is completely wrong. ठीक है, assertion यहाँ पे मेरा wrong हो गया. And area of circle मुझे पता है कि pi r square होता है. That means A मेरा completely false है and R is true. Right? Okay. Next we have the length of the minute hand of a clock is 7 centimeter. Then the area swept by the minute hand in 5 minutes is 12 5/6 centimeter square. Okay, so we all know that in case of clock, अगर मैंने clock draw करी है, ठीक है, so यहाँ पे हमें पता है कि the longer hand is basically the minute hand and this one is the hour hand. ठीक है, ये हो गया minute hand and ये जो minute hand होता है this is basically equal to the radius. अभी रेडियस की इक्वल क्यों है? क्योंकि ये जो मिनट हैंड होता है ये सेंटर से लेके एकदम बाउंड्री तक टच करता है. सो दिस इज कम्प्लीटली द रेडियस. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें मिनट हैंड की लेंथ गिवन है. दैट मीन्स अल्टीमेटली आई एम गिवन द रेडियस. मुझे रेडियस प्रोवाइडेड था. ओके, देन दे आर सेइंग इस क्वेश्चन में और है गिवन वेट या सो दे आर सेइंग कि 5 मिनट्स में कितना एरिया कवर करेगी मिनट हैंड. Okay, now one more thing we need to understand here is कि 5 minutes का मतलब क्या होता है?
5 मिनट्स में कितना एरिया कवर होगा, इसका मतलब है जैसे ये 12 है, ये 1 है, ठीक है। मिनट हैंड जब 12 से लेके 1 तक आएगी, दैट मीन्स 5 मिनट्स कवर हो गए, राइट। ये यहाँ पे ऐसे हमारी एक बनेगी मिनट हैंड, एंड दिस मीन्स दैट दिस इज द 5 मिनट्स एंगल। हमारी मिनट हैंड जब 12 से लेके 1 तक आएगी, देन इट मीन्स कि इसने 5 मिनट्स कवर कर लिए, एंड 5 मिनट्स का मतलब यहाँ पे अब हो जाएगा 30 डिग्री। We all know that the clock is divided into 4 angles, जिसमें अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देती हूँ तो ये पूरा होता है मेरा 90 डिग्री, इसका ये पार्ट हो गया 30 और बाकी वाला हो गया 60। तो 90 के 4 एंगल्स होते हैं, दैट इज वाई वी से दैट 360 डिग्री इज द टोटल एंगल, मतलब जो सर्कल का एंगल होता है, राइट। सो 5 मिनट्स का मतलब हो गया 30 डिग्री। सो यहाँ पे मुझे क्या क्या गिवन है, थीटा इज 30 एंड रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। दैट मीन्स मुझे यहाँ पर अगर निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है मुझे यहाँ पर। एरिया ऑफ सेक्टर मतलब मुझे ये निकालना है कि 5 मिनट्स में क्लॉक ने कितना एरिया ट्रैवल करा है। दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया ही निकालना है, राइट। दैट मीन्स अगेन आई यूज द सेम फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें यू विल पुट द वैल्यूज ऑफ थीटा एंड आर और थीटा की वैल्यूज पुट करेंगे, and you will get your answer equal to 12 5 by 6 centimeter square, which means that assertion is correct. Now coming to arc. अब arc क्या होती है? Basically arc is just this. जैसे let me take a different color, yeah. So ये जो होती है small वाला जो portion होता है, like दो radius है, ठीक है। We have two radiuses of a circle. इन दो radius के बीच में ये जो curve बनता है, this is the minor arc. एंड ये जो बाकी का पूरा रिमेनिंग होता है, दिस इज द मेजर आर्क, राइट। सो वी हैव टू आर्क्स इन अ सर्कल। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सेक्टर, एक सेक्टर की, जैसे ये एक सेक्टर है जो मैंने अभी मार्क करा है, इस सेक्टर की लेंथ ऑफ आर्क अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, देन दे आर आस्किंग दैट इज इट द करेक्ट फॉर्मूला, या दिस इज कंप्लीटली द करेक्ट फॉर्मूला। सो आर्क का फॉर्मूला हमारा बेसिकली क्या होता है, दैट इज 2 pi r theta by 360. Now I am again telling you one thing कि अगर आपको इसका फॉर्मूला लर्न करना है, इन दोनों में कंफ्यूजन है। समटाइम्स स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज बिटवीन एरिया एंड पेरीमीटर या फिर लेंथ ऑफ आर्क। तो इसमें इसको लर्न करने का वे क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर के केस में हम एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज पाई आर स्क्वायर। एंड अगर हम लेंथ ऑफ आर्क की बात कर रहे हैं, मतलब हम सिर्फ बाउंड्री की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम यहाँ पे 2 पाई आर यूज करेंगे, दैट इज द पेरीमीटर। सो ऐसे आप याद रख सकते हो कि लेंथ ऑफ आर्क सिर्फ बाउंड्री से रिलेटेड है, तो यहाँ पे 2 पाई आर वाला आएगा, एंड एरिया वाले में हम एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, डन। सो दैट मीन्स दिस इज द करेक्ट रीजन। बट लेट मी चेक कि असर्शन और रीजन दोनों रिलेटेड है या नहीं। अब इनका रिलेशन चेक करने के लिए वी जस्ट try to insert because between them. इन दोनों में because insert करके देखते हैं कि length of minute hand ये है, because the length of arc is this, no। यहाँ पे देखिए पता चल रहा है कि यहाँ पे बात हो रही है सेक्टर की इस क्वेश्चन में, राइट। इसमें किसकी बात हो रही है, आर्क की। मतलब assertion is talking about something else and reason about something else, so that means they both are true but R is not the correct explanation, so option number B. Okay, now we have, they are saying कि अगर दो सर्कल्स का एरिया 144:361 है तो उनका रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंसेस 19:12 होगा। ओके फाइन, लेट्स चेक। ओके, सो दे आर सेइंग दैट एरिया ऑफ द टू सर्कल्स। अब यहाँ पे मैं सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताऊंगी, आफ्टर दैट कॉन्सेप्ट योर क्वेश्चन विल बी कंप्लीटली क्लियर। आप इसको खुद भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना इसमें इंपॉर्टेंट है। Actually, what happens whenever they give you a ratio between the two areas, suppose ये area 1 है और area 2 है, इनकी ratio जब given होती है तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, pi r1 square and pi r2 square, right? ये हम सबको पता है। यहाँ पे पाई पाई काट हो जाता है, दैट मीन्स अल्टीमेटली जब वो एरियाज देते हैं हमें, तो हमें अल्टीमेटली किसके साथ डील करना पड़ता है, दैट इज द रेडियस, फाइन। सिमिलरली अगर वो हमें सर्कमफ्रेंस देते हैं, सर्कमफ्रेंस 1 सर्कमफ्रेंस 2, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, यहाँ पे भी 2 पाई आर, राइट। 1 लिख देते हैं, यहाँ पे 2 लिख देते हैं, 2 पाई कैंसिल,
That means whenever they are talking about circumference, the thing that we need to deal with is radius. इसीलिए सर्कल चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर रेडियस ही होता है, ठीक है। सो आपको एक चीज यहाँ पे समझ लेनी है कि जब भी एरिया की बात हो रही है, एरिया की रेशियोज की बात हो रही है, तो आपने रेडियस के स्क्वायर की रेशियो के साथ डील करना है। मतलब आपको रेडियस के स्क्वायर की रेशियो दी हुई है एंड सर्कमफ्रेंस के केस में आपको रेडियस की रेशियो दी हुई है, ठीक है। सो नाउ लेट्स चेक। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एरिया है 144 और 361। इसका मतलब ये दोनों हमारे रेडियसेस हैं, r1 स्क्वायर है और r2 स्क्वायर है। तो ये क्या बन जाएगा बेसिकली r1 अपॉन r2 अगर मुझे निकालना है तो ये बन गया 12/19, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि सर्कमफ्रेंस 19:12 है, तो क्या r1 अपॉन r2 19:12 है? नहीं, इन्होंने ऑपोजिट बताया हुआ है। सो दिस इज रॉन्ग। Circumference of a circle of radius r is the circumference of a circle of radius r is 2 pi r and radius and area is pi r square. R is completely correct क्योंकि उसमें सिर्फ formulas बताए थे, right? Okay. Next is a bicycle wheel makes 200 revolutions in covering 12 kilometer. ये हमें total distance दिया हुआ है और ये दिए हुए हैं कि कितनी number of revolutions does a bicycle make, ठीक है, and this is the distance. So वो कह रहे हैं कि क्या इस केस में circumference 200 into 12 के equal होगा, right? अब यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा number of revolutions आपको given है 200 and distance is 12 किलोमीटर, right? आपको यहाँ पे circumference की वैल्यू निकालनी है। For this we again need to understand one concept. उस concept के बाद आप सारे revolutions and distance वाले क्वेश्चन कर पाओगे। See, what is that concept? जब भी हमें क्वेश्चन में नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालनी हो, हम हमेशा फॉर्मूला यूज करेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन, राइट। ये चीज अब इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे नंबर ऑफ रेवोल्यूशन का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस जो अभी तक कवर करा है किसी भी ऑब्जेक्ट ने, अपॉन उन्होंने वन रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करा है। मतलब ये सपोज अगर व्हील है तो इस व्हील ने जब ये पूरा यहाँ से स्टार्ट करा घूमना, पूरी एक रेवोल्यूशन जो कंप्लीट करी है उसमें कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो होगा हमारा डिनोमिनेटर। अब अगर मुझे एक बेसिक पता है तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन रेवोल्यूशन इज अल्टीमेटली सर्कमफ्रेंस, ठीक है, क्योंकि वन रेवोल्यूशन में जितना डिस्टेंस कवर होता है उसको सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। सो यहाँ पे हमने सिर्फ वैल्यूज को पुट करना है। यहाँ पे 200 पुट कर दिया, हमारा डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, ठीक है, and 12 किलोमीटर एंड circumference is missing, C तो मुझे निकालना है, राइट। ओके, सो यहाँ पे अब एक और पॉइंट क्या है कि हम यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि किलोमीटर इज अ बिगर यूनिट, तो मैंने इसको यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर दिया। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, राइट। इसको कन्वर्ट कर देंगे, आप इसको सॉल्व करोगे एंड आपके C की वैल्यू क्या आ जाएगी? C की वैल्यू विल बी इक्वल टू 60। इसका मतलब सर्कमफ्रेंस 60 है, 200 into 12 तो बिल्कुल नहीं है, दैट मीन्स असर्शन इज रॉन्ग, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट यू नीड टू कीप इन योर माइंड, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। अच्छा, एक और चीज बताती हूँ, कभी भी आपको अगर नंबर निकालना होता है किसी भी चीज का, जैसे हम नंबर की बात कर रहे हैं, तो नंबर निकालने के लिए भी ऑलवेज डिवाइड, ठीक है। जैसे अगर मुझे नंबर ऑफ चॉकलेट्स निकालनी है कि मैंने टोटल मनी 1000 रुपीज स्पेंड करी एंड मैंने उसमें चॉकलेट्स परचेज करी जो कि हर एक चॉकलेट थी 10 रुपीज की, दैट मीन्स मैंने अल्टीमेटली कितनी चॉकलेट्स परचेज करी हैं, मैंने अल्टीमेटली कितनी कर दी, डिवाइड करके मैं निकाल सकती हूँ। सो नंबर के लिए हम हमेशा डिवाइड करते हैं, फाइन। सो यहाँ से मुझे पता चल गया ए इज रॉन्ग। एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज थीटा बाय 360 into theta by 360 into pi r square. Let me write a clear formula over here. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपके लिए, theta by 360 into pi r square. ये किसका फॉर्मूला होता है? सेक्टर का होता है, पढ़ा था हमने, -1/2 r square sin theta। ये हो गया पूरा हमारा फॉर्मूला, राइट। दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसिंग है 1/2, so this is the complete formula, that's why I've written for you. सो ये करेक्ट है हमारा एंड फर्स्ट वाला हमारा रॉन्ग है। अगेन ऑप्शन नंबर डी इज माय करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ फॉर योर नॉलेज मैं आपको बता दूं सेगमेंट का मतलब क्या होता है। सेगमेंट का मतलब होता है, अगर मैंने यहाँ पर ऐसे ये सर्कल लिया
ये पोर्शन, जैसे ये सेंटर था, लेकिन मैंने ये वाला पोर्शन जो शेडेड वाला है, दिस इज द माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, एंड बाकी की रिमेनिंग होती है मेजर सेगमेंट। तो इस सेगमेंट का अगर आपको इस पिज्जा की स्लाइस का एरिया निकालना है, देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला। फाइन, ओके। Now they're asking you, Aman shades a part in the circle in which it is enclosed by two radii. अमन ने इस सर्कल में वो पार्ट शेड करा जिसमें दो रेडियस हैं। दो रेडियस का क्या मतलब हुआ? दो रेडियस मतलब मैंने ऐसे ले लिया, एक रेडियस ये ले लिया और एक रेडियस मैंने ये ले लिया, ठीक है, दो रेडियस है। एंड इट्स कॉरिस्पॉन्डिंग आर्क, आर्क मैंने आपको अभी बताई ये होती है। तो अमन ने यहाँ पे दो रेडियस लिए और उनकी कॉरिस्पॉन्डिंग आर्क को शेड कर दिया। सो दे आस्किंग यू कि उसने कौन सा डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो द पॉइंट इज आपको यहाँ पे इनकी स्टेटमेंट अच्छे से रीड करनी है एंड अकॉर्डिंगली यू विल ड्रॉ द डायग्राम। Which of these is equivalent to the sum of the length of arc corresponding to the minor and major segment of circle? मैंने आपको अभी बताया कि अगर सर्कल ये मैंने ड्रॉ करा है, ये जो पार्ट होता है ये माइनर सेगमेंट है, ठीक है, दिस इज द माइनर सेगमेंट, ठीक है, एंड दिस वन इज द मेजर सेगमेंट। तो ये कह रहे हैं कि आपको यहाँ पे सम निकालना है ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क, जो कि माइनर की भी और मेजर की भी, माइनर प्लस मेजर, मतलब माइनर की आंख हो गई, मेजर की आंख बाकी की पूरी रिमेनिंग हो गई, ठीक है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो माइनर प्लस मेजर आर्क की लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ माइनर एंड मेजर आर्क इज ऑलवेज इक्वल टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। See the point that I have shaded, मैंने पहले मेजर माइनर को ऐसे शेड कर दिया, फिर मैंने नीचे मेजर को शेड कर दिया। उससे क्या पता चला कि अल्टीमेटली दे आर टॉकिंग अबाउट द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो सर्कमफ्रेंस हम यहाँ पे निकाल लेंगे रेडियस की हेल्प से, 2 पाई आर की हेल्प से, राइट। So with this my correct answer will be option number A, that is 24 pi centimeter. Done? Okay. Observe the figure. What is the area of the segment PQR? हमें यहाँ पे PQR, that is this shaded region का एरिया निकालना है। If the radius of the circle is 7 centimeter, radius हमें given है and pi भी आपको provided है। Okay. Pi question में नहीं दिया होता वैसे, we already know that pi is a constant जिसकी वैल्यू 22/7 होती है। Fine. So इसमें अगर मैं shaded region को स्टडी कर रही हूँ तो मुझे क्या पता चला that शेडेड रीजन यहाँ पे किसके इक्वल है? अगर मैंने ये पूरा पूरा का पूरा ये सेक्टर ले लिया, दैट इज OPQR, OPQR जो सेक्टर है उसमें से अगर मैं POR वाले ट्राइंगल को माइनस कर देती हूँ, माइनस ट्राइंगल POR, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? अल्टीमेटली इक्वल टू PQR सेगमेंट जो मुझे निकालना है, राइट। सो शेडेड वाले क्वेश्चंस में आपको यही समझना पड़ता है कि आपको सबसे पहले क्या लेना है। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे OPQR सेक्टर, बड़ा वाला पोर्शन ले लिया पूरा, देन माइनस ट्राइंगल POR, दैट्स इट। OPQR सेक्टर का एरिया हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, ओके 360। एंड ट्राइंगल POR का एरिया कैसे आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इस केस में बेस और हाइट क्या है? दोनों हमारे रेडियस के इक्वल है। OR is 7, OP is also 7, राइट। यहाँ पे थीटा आप क्या लेंगे? दिस इज द क्वेश्चन। थीटा के केस में टॉकिंग अबाउट थीटा, थीटा यहाँ पे 90 है, मुझे दिख रहा है ना, ये मेरा सेक्टर है OPQR, थीटा इज 90 हियर। So बस you just have to put the values in the formula and you will get your answer equal to 14 centimeter square. मेन इसमें कॉन्सेप्ट समझने की बात है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला में अप्लाई करके दिखा देती हूँ। पाई आर क्या है? 7, ठीक है, 7 स्क्वायर इंटू 90/360, देन माइनस कर देंगे हाफ इंटू 7 इंटू 7। दिस इज द equation that you will be getting. After solving this, answer will be 14. Two concentric circles of radii 9 and 5 centimeter are shown below and sector forms an angle of 60 degree. What is the area of the shaded region? Now here
फर्स्ट पॉइंट इज कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जो दो सर्कल एक ही सेंटर के थ्रू बनते हैं। यहाँ पे सेंटर O है एंड O पॉइंट के थ्रू ही वी आर मेकिंग टू सर्कल्स, राइट। तो ये हो गए मेरे कंसेंट्रिक सर्कल। ओके, सो सबसे पहले हम कंसेंट्रिक सर्कल का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। दैट इज लाइक दिस। ये मैंने दो कंसेंट्रिक सर्कल्स बना दिए, ठीक है। यहाँ पे मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, यहाँ पे मुझे हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग दे हैव मार्क्ड अ सेक्टर हियर, इन्होंने एक सेक्टर को मार्क कर दिया ऐसे। एंड मुझे बाकी के पूरे शेडेड रीजन की वैल्यू निकालनी है। दिस पोर्शन इज व्हाट आई हैव टू फाइंड हियर, ठीक है। ओके, सो इसका अब क्या मतलब हुआ कि हमें यहाँ पे देखना है कि मुझे सबसे पहले तो इस पूरे रिंग का अगर एरिया निकालना हो, ये जो पूरा रिंग है दिस इज कॉल्ड द एरिया ऑफ रिंग, ये जो रिंग है, राइट। सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट दिस कि अगर हमें एरिया ऑफ रिंग निकालना हो तो हम क्या करते हैं, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसमें आर होता है बड़ा वाला जो रेडियस है एंड स्मॉल आर इज द स्मॉल रेडियस, ठीक है। इन दोनों को माइनस करते हैं तो ये हमारा एरिया हो जाएगा बिग आर इज इक्वल टू 8 एंड स्मॉल आर इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये हमें डायग्राम में ऑलरेडी गिवन है 8 एंड 5। ओके, सो मैंने यहाँ पे 8 स्क्वायर और 5 स्क्वायर को माइनस कर दिया। ये तो चलो हो गया एरिया ऑफ रिंग। रिंग का मतलब है मेरे पास इस पूरे का एरिया आ गया, इस पूरे का, राइट। लेकिन मुझे इसमें से ये वाला पोर्शन भी हटाना है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने यहाँ पे अगर मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना था तो मैंने सबसे पहले एरिया ऑफ रिंग लिया, ठीक है। एरिया ऑफ रिंग में से व्हाट हैव आई सब्ट्रैक्टेड, ये पूरा एरिया ऑफ रिंग था। इस पूरे एरिया ऑफ रिंग में से मैंने वेट या सो दिस वाज माय सर्कल, ओके। यहाँ पे एरिया ऑफ रिंग में से मुझे इस वाले पोर्शन को रिमूव करना है, ठीक है। सो इस वाले पोर्शन को मुझे रिमूव करना है। अब मैं इसको कैसे रिमूव करूंगी, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर मैंने सेक्टर लिया, एक्चुअल तो ये सेक्टर लिया एक इनटू पाई, लेकिन मुझे इसमें से कौन सा पार्ट बेसिकली रिमूव करना है, मुझे यहाँ से रिमूव करना है पूरा पोर्शन दैट इज ओ बी ए। मैंने इस पूरे पोर्शन को रिमूव करना है, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर से, बिकॉज आई वॉन्ट टू फाइंड द सेक्टर ऑफ रिंग। मुझे इस रिंग का ही सेक्टर निकालना है, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे शेड करा हुआ रीजन, राइट। सो बेसिकली द पॉइंट इज, मैं फिर से एक बार ये डायग्राम रिपीट करती हूँ एंड ये क्वेश्चन भी रिपीट करती हूँ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें हमने क्या करा है, जैसे मैंने पहले एक ही सर्कल बनाया, राइट, फिर मैंने एक और सर्कल बना दिया ऐसे, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना था, ये ऐसे इन्होंने एक सेक्टर दिया हुआ है और इन्होंने बोला है इस शेडेड रीजन का आपको एरिया निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन कहाँ होगी मेन, कि हमें इसका टोटल एरिया निकालना है लेकिन इसमें सेक्टर का क्या करें अब, ठीक है। तो हमने क्या करा, एरिया ऑफ रिंग निकाल दिया, एरिया ऑफ रिंग पूरा निकाल दिया। एरिया ऑफ रिंग में से मुझे इस पोर्शन को माइनस करना है, ठीक है। मुझे इस पोर्शन को माइनस करना है एरिया ऑफ रिंग में से। एरिया ऑफ रिंग मेरा ये पूरा है। अगर मैं एरिया ऑफ रिंग में से इस वाले पोर्शन को माइनस कर देती हूँ, आई विल गेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अगर मुझे इस वाले पोर्शन का एरिया निकालना है, ये बेसिकली किसके इक्वल है, पूरे जो बड़ा वाला रेडियस का जो सेक्टर है माइनस छोटे वाले रेडियस का सेक्टर है। ये देखो, ये मेरा सेक्टर है। बड़े वाले सेक्टर में से अगर मैं छोटा वाला ये सेक्टर, ये बड़ा सेक्टर है, ये छोटा सेक्टर है, अगर मैं इस बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर दूंगी, आई विल लेफ्ट विद दिस वन। तो मुझे यही निकालना था यहाँ पे, दैट्स इट। बस हमने यही करना था यहाँ पे। एरिया ऑफ रिंग कर दिया आपने माइनस एरिया ऑफ, मतलब सेक्टर को हमने रिंग की फॉर्म में लिख दिया। ये फॉर्मूला होता है जब आपको सेक्टर में से रिंग निकालनी हो, ठीक है, माइनस करना हो अगर। सो you will just put the values in the formula and your answer will be equal to option number C, that is 195 pi by 6. Okay, so here we have आपको arc of a circle of radius 14 centimeter, radius 14 है यहाँ पे, theta 45 है। तो आपको पूछ रहे हैं which of the following options is correct। अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है ऑप्शंस में, माइनर मेजर मेजर माइनर, है ना। दैट मीन्स मुझे यहाँ पे एल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनर आर्क या मेजर आर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एल का फॉर्मूला यूज करते हैं। सो मैंने यहाँ पे एल का फॉर्मूला लगाया विच इज इक्वल टू 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री।
2 into pi into r is 14 into theta is 45 upon 360 भी करेंगे, ठीक है। When you will solve this, your answer will be equal to 11 centimeter. इसका मतलब मेरा जो पूरा आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी कि माइनर आर्क की जो लेंथ है that is 11 centimeter, right? A semicircle represents both sector and segment of a circle. Which of these statements is correct? Okay, यहाँ पे एक statement actually missing है. This is the second statement, and the first statement is a quarter circle represents sector of a circle. क्या ऐसा है? This is what they are asking you. ये कह रहे हैं कि क्या एक क्वार्टर सर्कल का मतलब है अगर मैंने एक पिज्जा का पीस होता है जो, क्या ये पिज्जा का पीस सेक्टर ऑफ अ सर्कल है? यस है, कंप्लीटली है। सो ऑप्शन नंबर 1 तो करेक्ट है, क्योंकि मुझे पता है कि सेक्टर का मतलब यही होता है एक पार्ट, एक क्वाड्रेंट, एक क्वार्टर, फाइन। And next they are asking is a semicircle represents both sector and segment of a circle. ठीक है, सो अगर मैंने एक सेमीसर्कल ड्रॉ करा, ठीक है, सो सेगमेंट तो ये है, ठीक है। सेगमेंट एक्चुअली क्या होती है, अगर मैं यहाँ पे आपको सेगमेंट ड्रॉ करके दिखाऊं, ये मेरी सेगमेंट है, राइट। तो सेमीसर्कल ये भी होता है, सेगमेंट भी होता है एंड सेक्टर भी होता है। सेक्टर मतलब ये सेक्टर, अगर सपोज मैंने ये आपको करके दिखा रही हूँ, ये है मेरा सेक्टर। सेक्टर का मतलब हो गया यहाँ पर दैट यहाँ पे जो थीटा है वो 180 डिग्री है, ठीक है। सो दिस इज द सेक्टर। सो सेक्टर भी रिप्रेजेंट करता है, सेगमेंट भी करता है, दैट मींस ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर। नाउ दे आर सेइंग द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर, सो यू नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। पेरीमीटर ऑफ सर्कल अगर स्क्वायर के इक्वल है, सर्कल का पेरीमीटर होता है 2 पाई आर, स्क्वायर का होता है 4a, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू निकाल दूँ, क्या हो जाएगी 2 पाई आर बाई 4, दैट इज पाई आर बाई 2। इतना समझ आ गया? ये मैंने क्यों करा, बिकॉज दिस इक्वेशन वॉज गिवन टू मी कि 2 पाई आर जो है वो 4a के इक्वल होता है, तो मैंने यहाँ से a की वैल्यू निकाल दी। डन, इतना हो गया। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, रेशियो ऑफ देयर एरियाज, दोनों का एरिया की रेशियो कर देते हैं यहाँ पे पाई आर स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे क्या करेंगे a स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर विल रिमेन पाई आर स्क्वायर ओनली, और a की जगह मैं लिख दूंगी यहाँ पे पाई आर अपॉन 2 का स्क्वायर, राइट। So ultimately your answer will be equal to option number B, that is 14:11. Area of the largest triangle that can be inscribed in a semicircle of radius r units is what? हमें यहाँ पे एरिया बताना है लार्जेस्ट ट्राइंगल का जो हम एक सेमी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब कर सकते हैं। ये मैंने सेमी सर्कल बना दिया, इसके अंदर सबसे बड़ा ट्राइंगल हम कौन सा बना सकते हैं, इसका एरिया निकालना है हमें, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सिंस ये एक सेमी सर्कल है तो ये चीज आर हो गई, ये चीज भी आर हो गई, दिस आई नो। और अगर मैंने यहाँ से एक ऑल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया तो ये बेसिकली मेरा रेडियस है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू आर, ये पता चल गया हमें। अब अगर मुझे इस ट्राइंगल का, सपोज मैंने इसको ए बी एंड सी नेम दे दिया, तो अगर मुझे इसका एरिया निकालना है दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट हमें पता चल गया, बेस इज आर प्लस आर, दैट इज 2r, और हाइट क्या है, हाइट मेरी r है। सो मैंने यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दिया। मेन पॉइंट क्या है इस क्वेश्चन में समझने वाला, अगर मुझे सेमी सर्कल के अंदर कोई ट्राइंगल इंस्क्राइब करना है तो मुझे पता है कि ये सेमी सर्कल का सेंटर है और ये दोनों हो जाएंगे रेडियसेस, राइट। एंड ये जो रेडियस है और ये जो ऊपर से लाइन आएगी जो मैं इसका ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगी वो भी रेडियस है। अगर मैं सेमी सर्कल के अंदर ऐसे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूंगी दैट इज ऑब्वियसली द रेडियस, लेकिन ये हमारे ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड भी है। सो आप जब इसको सॉल्व करोगे योर आंसर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर यूनिट्स। The radius of a circle whose circumference is equal to the sum of the circumferences of the two circles of diameter 36 and 20। अब हमें पता है कि डायमीटर जो होता है वो डबल होता है रेडियस का। इसका मतलब अगर डायमीटर फर्स्ट सर्कल का 36 है तो उसका रेडियस हो गया 18, और दूसरे वाले सर्कल का अगर डायमीटर 20 है तो हो गया 10, राइट। इतना समझ आ गया। सो अब अगर मुझे रेडियस निकालना है बड़े वाले सर्कल का, मुझे निकालना है रेडियस बड़े वाले सर्कल का, तो मैं क्या करूंगी, दो छोटे वाले सर्कल्स को ऐड करके बड़े वाले सर्कल का रेडियस आएगा, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
ये होता है हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट कि अगर आपको कभी भी बड़े वाले सर्कल का रेडियस निकालना हो हम छोटे वाले दो सर्कल्स को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, सम ऑफ सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स। अगर मैं दो सर्कल के सर्कमफ्रेंस को ऐड कर रही हूँ तो बड़े वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस आ रहा है, दैट मीन्स ये चीज बोल रहे हैं। बड़े वाले का सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल है, CR1 प्लस CR2 के। ठीक है, दो सर्कल्स के सर्कमफ्रेंस को ऐड करके। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था दैट व्हेन एवर दे आर टॉकिंग अबाउट सर्कमफ्रेंसेस हम वहां पे बेसिकली रेडियस की बात करते हैं, एंड वेन एवर दे आर टॉकिंग अबाउट एरियाज तो हम रेडियस के स्क्वायर की बात करते हैं। सो यहाँ पे हम रेडियस की बात कर रहे हैं, मतलब दोनों रेडियस को ऐड कर दो, दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। फाइन, तो यहाँ पे ये शॉर्टकट था कि क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है कि आंसर क्या है, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है कि सर्कमफ्रेंस अगर बात कर रहे हैं तो बेसिकली रेडियस की ही बात हो रही है, बिकॉज 2 पाई की तो वैल्यू है नहीं यहाँ पे। ठीक है, 2 पाई इज जस्ट अ कॉन्स्टेंट, वो तो वैसे भी कॉमन आ जाएगा तीनों में से। सी कट हो जाएगा 2 पाई ना, 2 पाई आर अगर मुझे 2 पाई आर लिखना है हर जगह पे तो यहाँ पे मैंने 2 पाई आर लिख दिया। जब आप कॉमन लोगे तो सारे कट हो जाएंगे 2 पाई 2 पाई। फाइन, so that is why. Okay. Next is the diameter of a circle whose area is equal to the sum of the areas of two circles. ये भी वही सेम क्वेश्चन है। अब अगर दो सर्कल के एरियाज को ऐड कर रहे हैं दैट मीन्स इसके स्क्वायर को ऐड कर देते हैं, 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, ये कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा बड़े वाले सर्कल का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर देंगे, बड़ा वाला सर्कल आएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर एंड रेडियस हो जाएगा 50, सॉरी डायमीटर हो जाएगा 50। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्साइटमेंट में रेडियस 25 सेंटीमीटर पढ़ के डायरेक्ट 25 को टिक कर देंगे, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। उन्होंने आपसे डायमीटर पूछा है, रेडियस नहीं पूछा, सो आंसर इज 50। If the area of circle is this, then find the circumference. Now this is a practice question. A very easy and a very basic question. हमने तो बहुत tough questions कर लिए हैं, उसके comparatively ये तो बहुत easy है। So answer will be 132 centimeter for this, right? So solve it and try yourself. The diameter of a wheel is this. The number of revolutions of 22 kilometer distance को travel करने के लिए number of revolution निकालनी है। In even this question also we have done earlier. इसमें हमें डायमीटर गिवन है 1 मीटर, इसका मतलब इस केस में रेडियस क्या हो जाएगा 0.5 मीटर, क्योंकि आपको एक चीज ध्यान रखनी है, डायमीटर इज डबल द रेडियस। ठीक है, तो अगर आपको डायमीटर से रेडियस निकालना है तो डायमीटर का हाफ कर देंगे। ठीक है, सो हमने इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया था, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन के फॉर्मूला में यू जस्ट नीड टू पुट द वैल्यूज। सो आंसर विल बी इक्वल टू 7000। A circular park has a path of uniform width around it. Okay. The difference between the outer and inner circumferences of the circular park is 132. What is the width? ये देखो, ये दो concentric circles की बात हो रही है। width का बेसिकली मतलब होता है ये चीज कि जो दो सर्कल्स हैं या फिर जो ये बाउंड्री है, ये जो पाथ है, ये इसकी क्या width है, राइट? सो इसको हम width बोलते हैं। इस width को हम कैसे निकालते हैं बेसिकली, इफ आई नो R1, अगर मुझे बड़े वाले सर्कल का रेडियस पता है, अगर मुझे छोटे वाले सर्कल का भी रेडियस पता है, सो R माइनस R को अगर मैं कर देती हूँ तो आई कैन फाइंड आउट द विड्थ ऑफ द पार्क, या फिर जो पाथ है हमारा। ठीक है, यहाँ पे आपको दोनों के सर्कमफ्रेंसेस का डिफरेंस गिवन है, दैट मीन्स व्हाट इज गिवन टू यू, 2 पाई कैपिटल R माइनस 2 पाई स्मॉल r इज 132। ठीक है, 2 पाई यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 2 पाई को कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया r माइनस आर। हमें बेसिकली r माइनस आर ही चाहिए इस क्वेश्चन में, तो इक्वल हो गया 132 के। फिर आप आगे इसको सॉल्व करोगे, 2 पाई को वहां ले जाएंगे उठा के एंड सेपरेट कर दोगे आप r माइनस आर को। सो r माइनस आर की वैल्यू आएगी 21 सेंटीमीटर। करना इसमें कुछ नहीं है, वही कंसेंट्रिक सर्कल वाला ही पार्ट है, सिर्फ ये इसमें मेन इक्वेशन थी दैट आई हैव मेड फॉर यू। उसके बाद तो कुछ नहीं करना, नॉर्मली बस कॉमन निकालोगे एंड r माइनस r की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज माई विड्थ। द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ अ सर्कल एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, दोनों के एरियाज की रेशियो, एक सर्कल है एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, whose diameter and side are respectively equal is dash.
ओके, सो हेयर इन दिस क्वेश्चन दे आर टेलिंग यू कि डायमीटर और साइड दोनों इक्वल है, दोनों को x ले लिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल की बात करती हूँ, दैट इज पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे r क्या हो जाएगा फिर x/2। सी अगर डायमीटर मेरा x है तो रेडियस तो उसका हाफ हो जाएगा, दैट इज d/2, या फिर मतलब कि अल्टीमेटली x/2। तो यहाँ पे हो गया पाई इंटू x/2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज माई एरिया ऑफ सर्कल, राइट। सिमिलरली मैंने यहाँ पे फिर निकाल दिया एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। वो किसके इक्वल होते हैं, पाई/4, पाई/3, पाई √3/4 a स्क्वायर, और a क्या है यहाँ पे, a इज माई x, दैट इज x स्क्वायर। अब आप इन दोनों को बस डिवाइड कर दोगे। अब हमने ऊपर किसको लेना है, न्यूमरेटर इज माई सर्कल, तो सर्कल की जो वैल्यू है वो न्यूमरेटर है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो वैल्यू है वो डिनोमिनेटर है, एंड वी विल जस्ट डिवाइड देम। सी कैसे डिवाइड करेंगे, ये आया मेरे पास पाई x²/4, दिस इज द एरिया ऑफ सर्कल, एंड √3/4 x², दिस इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। पाई, ओके पाई तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, पाई नहीं कट हो रहा है, x² कैंसिल, 4 कैंसिल, आंसर इज पाई/√3। दिस इज माई आंसर, राइट। सो पाई अपॉन, ये सारे जो ऑप्शंस में लिखे हैं दीज आर अपॉन, ठीक है, अपॉन है ये, तो पाई/√3, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज माई आंसर, ओके। द एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ B surrounding the circular region of radius R is what? Now they are asking you that the area of a circular path of uniform width B, यहाँ पे आपको गिवन है कि width जो है वो सर्कल की B है, ठीक है। पहले हमने width की वैल्यू निकाली थी, अब हमें width गिवन है B है, राइट। What else? Surrounding a circular region of radius R, रेडियस इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस R है और बड़े वाले का मुझे नहीं पता, तो क्या मैं बड़े वाले का निकाल सकती हूँ, यहाँ पे R, कैपिटल R की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल r प्लस ये विड्थ, दैट इज R+B, ठीक है। सो हमने यहाँ पे R+B की वैल्यू निकाल दी, एंड मुझे यहाँ पे सर्कुलर पाथ का एरिया निकालना है, मतलब इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रिंग, दैट आई टोल्ड यू, दैट इज पाई r² माइनस r²। यहाँ पे बड़ा वाला r क्या है, अभी निकाला मैंने, कि स्मॉल वाले r में अगर मैं इस वाले को पोर्शन को ऐड कर दूं तो इट इज इक्वल टू बिग R माइनस r², ठीक है। इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी भी लगेगी, a² माइनस b² वाली क्या होती है, दैट इज इक्वल टू a+b एंड a माइनस b, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, अल्टीमेटली योर आंसर विल बी इक्वल टू पाई b टू r+b। सो ऑप्शन नंबर बी इज माई करेक्ट आंसर। यहाँ पे सिर्फ एक चीज समझनी है कि बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो किसके इक्वल होता है, स्मॉल सर्कल के रेडियस के इक्वल, प्लस इसमें हम विड्थ को भी ऐड कर देते हैं, दोनों चीजों को ऐड कर देते हैं, सो यू कैन गेट द रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। द एरिया ऑफ अ सर्कल whose circumference and area are numerically equal, मतलब कि कोई ऐसा सर्कल है जिसमें सर्कमफ्रेंस है 2πr और एरिया दोनों आपस में इक्वल है, दैट मीन्स पाई पाई कट हो गया, आर भी एक कट हो गया, तो अल्टीमेटली आर की वैल्यू क्या है इस केस में 2i। अगर आपके पास आर प्रोवाइडेड है तो यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एरिया ऑल्सो। तो यहाँ पे जब आप एरिया की वैल्यू फाइंड करोगे कैसे, आर इज 2, सो ये बन गया मेरा 4π, दैट मीन्स एरिया उस सर्कल का हो जाएगा 4π² यूनिट्स। सी क्वेश्चंस में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, द ओनली थिंग इम्पॉर्टेंट हेयर इज फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। ये जो इक्वेशन बनानी है ये इम्पॉर्टेंट है कि आपसे बनती है या नहीं, वो भी कुछ नहीं है, जस्ट डिपेंडेंट ऑन द स्टेटमेंट कि एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना है जिसका एरिया और सर्कमफ्रेंस इक्वल है, तो बस इक्वल कर दिया एंड उनको कट कर दिया। Which of these is equivalent to pi? अब मुझे पता है यहाँ पे सर्कमफ्रेंस के फॉर्मूला की बात हो रही है, ठीक है। सो इन केस ऑफ एमसीक्यूज आपको थोड़ा सा ऑप्शंस में भी देखना पड़ता है। मैंने सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लिख दिया, दैट इज इक्वल टू 2πr, ठीक है।
यहाँ से मैं पाई को अकेला कर देती हूँ बिकॉज मुझे पाई की वैल्यू ही निकालनी है। तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी C/2R। ठीक है, C/2R। 2R इज बेसिकली व्हाट? 2R इज माई डायमीटर। सो क्या C/डायमीटर बन जाएगा इसका फॉर्मूला? यस। सो माई फॉर्मूला विल बी C/diameter। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। David draws a circle with diameter drawn 4 units. अच्छा, ओके, डेविड यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मिसिंग है। डेविड draws a circle with diameter 6। डायमीटर 6 गिवन है, ठीक है। एंड इंक्रीजेस, अब उसने क्या करा, उसने इंक्रीज कर दिया द ड्रॉन सर्कल बाय 4 यूनिट्स। मतलब उसने रेडियस को, जो रेडियस था इस सर्कल का, उसको 4 यूनिट से इंक्रीज कर दिया, राइट। What would be the quotient? Quotient का मतलब होता है जैसे 4 डिवाइड बाई 2 करा मैंने, तो ये जो 2 आया, मतलब ये 2 निकालना है आपको, ठीक है। तो पूछ रहे हैं what will be the quotient if he divides the circumference of the newly formed circle by its diameter. Okay. सबसे पहले मुझे पता है कि इनिशियल जो डायमीटर है वो 6 है, तो इनिशियल रेडियस कितना हो गया 3। ठीक है, ये तो हो गया मेरा इनिशियल वाला। ओके, देन दे आर सेइंग कि अब उसने रेडियस को 4 से इंक्रीज कर दिया, मतलब अब रेडियस 7 हो गया। अगर रेडियस 7 हो गया इसका मतलब अब मैं जो सर्कमफ्रेंस निकालूंगी दैट विल बी बेस्ड ऑन 7, 2 पाई इंटू आर। ठीक है, मुझे रेशियो किसकी चाहिए? सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर की। सर्कमफ्रेंस हो गया 2 पाई आर, डायमीटर हो जाएगा 2 इंटू 7 दैट इज 14। When you will cut this, your answer will be equal to pi. See, इसको कट कर दिया, 7 7 7 कट, आंसर इज pi. तो यहाँ पे कुछ नहीं था, एक पर्सन ने सिर्फ एक सर्कल को ड्रॉ करा जिसका डायमीटर 6 था। ये इनिशियली जो वैल्यू गिवन है वो है, ठीक है। फिर उसने इसी सर्कल के रेडियस को 4 से इंक्रीज कर दिया, मतलब 3 से 7 कर दिया। अब इसमें 6 में मत ऐड कर देना 7 को, तो 6 में ऐड नहीं करना हमने 4 को, बिकॉज ये जो 4 इंक्रीज हो रहा है दिस इज रेडियस विच इज इंक्रीजिंग, तो हमने अल्टीमेटली ऐसे कर दिया। नेक्स्ट, अ सर्कुलर गार्डन ऑफ circumference 88 meter is surrounded by a pathway of width 3.5 meter। मतलब मैंने ये बना दिया सर्कल, ये कह रहे हैं सर्कमफ्रेंस 88 है और इसकी विड्थ जो है वो है 3.5। ओके, सर्कमफ्रेंस 88 है, इसका मतलब 2 पाई आर है 88, राइट। अब ये गार्डन, ये छोटे वाले का सर्कमफ्रेंस की बना 288, दैट मीन्स आप सर्कमफ्रेंस की हेल्प से रेडियस निकाल सकते हो। तो मेरे पास स्मॉल का रेडियस आ गया। फिर मैं यहाँ से बड़े वाले सर्कल का भी रेडियस निकाल सकती हूँ, ये वाला जो रेडियस है। बड़े वाले सर्कल का रेडियस किसके इक्वल होता है? स्मॉल का रेडियस प्लस 3.5 दैट इज द विड्थ। वही सेम यूज करोगे। सो उसके बाद आपको निकालना है What is the cost of fencing the pathway? Fencing the pathway का मतलब है मुझे साइड पे यहाँ पे फेंसिंग करनी है, मतलब 2 पाई आर निकालना है। 2 पाई बिग आर, बड़ा वाला आर निकालना है। सो यहाँ पे अगर हमें फेंसिंग करनी है तो आपको ये ध्यान रखना है कि हम फेंस कहाँ पे कर रहे हैं, हम स्मॉल सर्कल के अराउंड कर रहे हैं या बिग वाले सर्कल के। तो ध्यान रखना है यहाँ पे हम पाथवे के अराउंड कर रहे हैं, एंड पाथवे इज द बिगर सर्कल एट द रेट ऑफ 70 पर मीटर। एंड में जो भी आएगा सर्कमफ्रेंस यू विल मल्टीप्लाई दैट विद 70, राइट। सो योर आंसर विल बी इक्वल टू 7700। सो यहाँ पे कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, मैं यहाँ पे स्टेप नंबर्स लिख देती हूँ। सबसे पहला स्टेप है स्मॉल आर को निकालना, ये वाला मेरा है स्टेप नंबर 1। नेक्स्ट स्टेप क्या है? स्मॉल आर आ गया तो बिग वाला आर निकालोगे। फिर व्हेन यू आर डन विद दिस तो हम निकालेंगे सर्कमफ्रेंस एंड फिर उसको 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज माय आंसर। Which of the following options represents the shaded region as the major sector? अब वो कह रहे हैं मेजर सेक्टर शेड होना चाहिए, ये तो माइनर है, ये तो ऑप्शन हो गया गलत। ये तो मेजर सेगमेंट है, ये माइनर सेगमेंट होती है, मेजर सेगमेंट होती है, ये भी गलत हो गया, ये माइनर सेगमेंट है। दिस इज माय मेजर सेक्टर, मतलब कि पिज्जा का एक पीस छोड़ दिया, बाकी का पूरा जो पोर्शन होता है इसको हम मेजर सेक्टर बोलते हैं, राइट। ये वाला पिज्जा के एक पीस को छोड़कर, this is the major sector. So option number B. To form a circle of radius r, एक सर्कल को फॉर्म करने के लिए 4 मेजर
4 माइनर सेक्टर्स को ज्वाइन करा गया, ये 4 माइनर सेक्टर्स को ज्वाइन किया एक सर्कल बनाने के लिए। द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 4 माइनर सेक्टर्स इज इक्वल टू व्हाट? सम ऑफ द एरियाज मतलब इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर, सबका पाई आर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बन गया 4 पाई आर स्क्वायर, इतना हो गया क्लियर, राइट। द सम ऑफ द एरिया ऑफ द 4 माइनर सेक्टर्स विल बी इक्वल टू द डैश। अब यहाँ पे एक चीज मैं समझा दूं कि यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है एक सर्कल का, लेकिन यहाँ पे तो सेक्टर की बात हो रही है, सो दैट मीन्स 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सो ये जो पाई आर स्क्वायर मैंने पहले लिखा था, ये बेसिकली है जो स्टूडेंट सबसे पहले स्टेप कर देंगे। आप लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी में पाई आर स्क्वायर को ऐड करके 4 पाई आर स्क्वायर बना दोगे, नो। यहाँ पे क्या बनेगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पार्ट है ना ये सर्कल के, तो इसका क्या मतलब हो गया, मैंने 4 इंटू 1/4 कर दिया, यहाँ पे 1/4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करा, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और पाई आर स्क्वायर का क्या मतलब है, पाई आर स्क्वायर एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस है आर। अगर मैं पाई आर स्क्वायर बता रही हूँ कि किसी सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, इस सर्कल का रेडियस आर है, इसका डायमीटर 2r है, सो रेडियस इज सो डायमीटर इज 2r। ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर, एरिया ऑफ द सर्कल विद डायमीटर इक्वल टू 2r। To show the minor segment of a circle, okay, minor segment show करनी है। A student shades the region enclosed. A student shades the region enclosed between a chord and a minor arc. Okay. Chord क्या होती है, अब एक बार मैं chord का भी बता देती हूँ। ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी, मैंने आपको ये तो बता दिया था कि इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, बट ये जो रेड कलर की लाइन मैंने ड्रॉ करी है, दिस इज नोन एज द कॉर्ड। तो उन्होंने क्या बोला है, एक स्टूडेंट ने शेड करा रीजन एनक्लोज बिटवीन कॉर्ड और माइनर आर्क, ये कॉर्ड है और ये है माइनर आर्क सर्कल की, ये नीचे वाली है मेजर। तो इन दोनों को जब मैंने शेड कर दिया तो इसका क्या मतलब हुआ, माय आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अ सर्कल with center O of diameter 28 centimeter and a chord BC of length 14 centimeter, ठीक है, इसकी लेंथ 14 है, डायमीटर इस सर्कल का 28 है, इसका मतलब अल्टीमेटली इसका रेडियस हो गया 14। तो क्वेश्चन को जल्दी से इन वन को रीड नहीं करना, जो जो चीजें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यूज लिखते रहेंगे। डायमीटर 28 है, दैट मीन्स रेडियस इज 14 एंड कॉर्ड है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया पहले तो, एंड मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, दिस इज ऑल्सो 14, दिस इज ऑल्सो 14, राइट। तो 14 14 14 अल्टीमेटली अगर मैं देखूँ ना तो ये वाला जो ट्राइंगल है मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, है ना। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मेजर आर्क ऑफ द सर्कल टू द नियरेस्ट टेंथ, मेजर आर्क मतलब ये वाली जो आर्क है, दिस आर्क, ठीक है। वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस आर्क, नीड टू फाइंड द लेंथ, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चला, OBC इज माई इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इसमें OC और OB दोनों 14 है और ये तो 14 हमें ऑलरेडी गिवन था, फाइन। सो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे मुझे अगर इस सेक्टर का एरिया मतलब अगर मुझे इस लेंथ ऑफ आर्क का एरिया निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि हमारे पास जो फॉर्मूला है ना वो प्रोवाइडेड है माइनर आर्क का, ये जो मैंने रेड से मार्क करी है इसका फॉर्मूला है मेरे पास, दैट इज 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री, दैट आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, राइट। ये है इसका फॉर्मूला। बट यहाँ पे इशू क्या है अब कि हमें माइनर आर्क नहीं चाहिए, मुझे मेजर आर्क चाहिए। सो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, मेजर आर्क इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस minus minor arc, then am I correct with this? अब अगर ध्यान से हम कॉन्सेप्ट को देखें तो अगर मुझे ये मेजर आर्क निकालनी है तो ये अल्टीमेटली कैसे आएगी, पूरे सर्कमफ्रेंस में से इस रेड पोर्शन को हटा दो। तो सर्कमफ्रेंस में से हमने इस वाले पोर्शन को रिमूव कर दिया, दैट मीन्स 2 पाई r माइनस ये जो माइनर आर्क का फॉर्मूला है इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 पाई r माइनस 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। सो 2 पाई r हो गया मेरा सर्कमफ्रेंस एंड 2 पाई r थीटा अपॉन 360 इज द लेंथ ऑफ माइनर आर्क।
सो एक ये फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये लगता है कि मेजर आर्क तो कैसे निकालेंगे, उसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है। सो ये फॉर्मूला आपकी कॉमन सेंस से आएगा कि अगर आपने माइनर आर्क निकाल ली है तो टोटल आर्क ऑफ अ सर्कल इज सर्कमफ्रेंस, तो उस टोटल में से माइनर को माइनस कर देना है। एंड आफ्टर डूइंग दिस योर आंसर विल बी इक्वल टू ऑप्शन नंबर बी। An equilateral triangle has been inscribed in a circle of diameter 32. Diameter 32 है मतलब रेडियस हो गया 16। एरिया निकालना है शेडेड रीजन का, दैट इज शेडेड इन ब्लू। ओके, तो देखते हैं फिर। यहाँ पे साइड है 28, ये भी 28 है, ये भी 28 है, ये भी 28 है। डन। ओके, तो इसका मतलब मुझे अगर यहाँ पे एरिया निकालना है तो मुझे सर्कल में से ट्राइंगल को माइनस करना पड़ेगा। This is the thing that I'm going to do in this question. इस पूरे सर्कल में से मैंने व्हाइट वाले ट्राइंगल को रिमूव कर दिया, देन आई विल बी लेफ्ट विद ब्लू शेडेड रीजन, दैट इज माय आंसर। तो पाई इंटू आर स्क्वायर क्या है, आर 16 है, मैंने टॉप पे लिख दिया था आर इज 16 माइनस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू ए का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो। सी हाउ इजी दिस इज, इसके अंदर तो बिल्कुल कुछ नहीं था, सब कुछ गिवन है, यू जस्ट हैव टू पुट इन द फॉर्मूला। Your answer will be equal to 464.76 after this calculation. So main इसमें ये point था समझने वाला। If the sum of the circumferences of radii r1 and r2 is equal to the circumference of a circle of radius r, हमें पता है जब भी ये circumferences को add करने के लिए बोलते हैं ultimately हम r1 और r2 को ही add करते हैं because 2 पाई कट हो जाते हैं, is equal to the circumference of circle of radius r। तो r is equal to होता है हमेशा, कभी भी लेस देन भी नहीं होता, ग्रेटर देन भी नहीं होता। दो स्मॉल सर्कल्स का जो रेडियस है उसको ऐड करके रेडियस ऑफ बिगर सर्कल आता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज माय करेक्ट आंसर। इफ द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 154 centimeter square, find the perimeter. Now this question is your practice question again. You just have to use the two formulas, the two basic formulas, that is area and perimeter. Perimeter basically circumference की बात कर रहे हैं, so don't get confused, दोनों एक ही बात होती है, right? So pi r square यहाँ पे होगा 154 के equal. From this you will find out r and फिर r को 2 pi r में put कर दोगे to get the perimeter. Your answer will be equal to option number C, that is 44 centimeter. So with this, we are done with part number 1 of this unit. I hope you have understood all the questions. If you have any doubts, you can leave them in the comments. Also, I am leaving you here with some extra questions to practice. From there, you will get live score and you can check and test yourself, right? In the description, you will find those links from where you will get the extra questions. So keep practicing and all the best. Thank you so much.